हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं व्यापारी राजा और तीर्थकर, जो कि अपनी वर्कशीट 7 है। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री का क्लास 7 अपनी है, सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो इसमें अपन वर्कशीट 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें व्यापारी राजा और तीर्थयात्री अपने पाठ का नाम है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिलते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। ये अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट में उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे चलेंगे। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्ठ था। उन्होंने एक बौद्ध परिसर का गठन किया, जिससे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। युद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। बौद्ध का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। आगे देखेंगे अपन। अधिकांश प्रचलित शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। गुप्त वंश के पहले शासक गुप्त चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजाधीश जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। भारत आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री इंगित, सेनत्याग का फाएसर थे। तो ये सभी भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे। अब यहाँ से अपनी वर्कशीट स्टार्ट होती है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला आंसर है, क्वेश्चन है अपना, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग थी? तो देखिए, सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च की मांग अधिक थी, क्योंकि काली मिर्च को काला सोना भी कहते थे, इसलिए उसकी मांग अधिक थी। अगला प्रश्न है अपना, व्यापारी समाज को किस मार्ग से ले जाते थे? व्यापारी सामान को समुद्री जहाज़ों व सड़क के मार्ग से ले जाते थे। आगे देखेंगे। नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलना क्यों पसंद करते थे? नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलकर अपनी यात्रा जल्दी तय कर लेते थे, इसलिए वह मानसूनी हवाओं के साथ चलना पसंद करते थे। अगला प्रश्न है अपना, रेशम बनाने की तकनीक किस देश द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई? तो रेशम बनाने की तकनीक सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध हो गया? तो देखिए, चीन के व्यापारी रेशम के कपड़ों को पैदल, घोड़ों एवं ऊंट के माध्यम से जिस मार्ग से ले जाते थे वह रेशम मार्ग से प्रसिद्ध हो गया। अपन जिस मार्ग पर जो करते थे उस मार्ग को अपन ने उस नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है ना। अब प्रश्न अगला है अपना, दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्ठ। तो यहाँ पर कनिष्ठ भर देंगे। अश्वघोष बुद्धचरित के रचयिता थे, यहाँ पर अश्वघोष भर देंगे। आगे चलेंगे। अगला है, समुद्रगुप्त को महाराजाधीश की उपाधि प्राप्त थी। देखिए, कौन सी वाली उपाधि? ए वाली उपाधि उनको प्राप्त थी। ठीक है।
आगे देखेंगे रोम देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था। प्राकृतिक शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, इस तरह अपन ने देखा। आगे एक प्रोजेक्ट कार्य है अपना। प्रोजेक्ट कार्य क्या है? रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने सदस्यों अपने शिक्षकों की बातचीत करें। तो रेशम देखिए कैसे बनाते हैं, इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले हमें रेशम कीट को पालना होता है जो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। रेशम कीट कोकून का निर्माण करते हैं जिससे रेशम तत्व को अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब श्वाकलन हेतु वर्कशीट है अपनी, देखेंगे। दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत सोना, मसाले, कीमती पत्थर, मुख्यतः काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। ये अपने पहले भी क्वेश्चन देख लिया है। आगे चलेंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है ना, तो अपन कनिष्क लिख देंगे और आंसर पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना, किन्हीं दो चीनी यात्रियों के तीर्थ यात्रियों के नाम लिखित। चीनी यात्रियों के इंगित एंड सेनत्याग, ये अपन को लास्ट में ही दिया गया है 3, तो यहाँ पर कोई 2 लिख देने हैं अपन को। अगला है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? आंसर देखेंगे अपन। कीमती चमकीले रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इस वर्कशीट को भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।